बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी वाले नबी हुजूर और आले हुजूर, रसूल और आले रसूल की बारगाह में नियाज मंदाना तौर पर निहायत अकीदत केशी के माहौल में मिंबर शरीफ से लेकर जहां तक भी काफिले नूर नजर आ रहा है, बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ा जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मस्जिद पर न रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के भी कुछ भी न खोया वो हुसैन, मर्तबा इस्लाम का जिसने दुबाला कर दिया, खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया, दीन की खातिर थी जिसकी जिंदगानी वो हुसैन, कट गई इस्लाम पर जिसकी जवानी वो हुसैन, खुल्द में की हक ने जिसकी मेहमानी वो हुसैन, मिल गई जिसको हयाते जावेदानी वो हुसैन, ज़ेरे खंजर जिसका सजदा अजमत इस्लाम है, जिसका हर तेवर रसूलुल्लाह का पैगाम है। तस्बीह से सजदों से इबादत की सहर है। आज आशूरे के दिन अल्हम्दुलिल्लाह जश्न इमाम अली मकाम में शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। तस्बीह से सजदों से इबादत की सहर है, रोने की दुआओं की तिलावत की सहर है। हाय ये सहर रंजो मुसीबत की सहर है। आशूरे मुहर्रम है, शहादत की सहर है। लुटने का, तबाही का, परेशानी का दिन है। औलादे पैगंबर की ये कुर्बानी का दिन है। औलादे पैगंबर की ये कुर्बानी का दिन है। काबिल मुबारकबाद हैं हमारे जुमला बरादरान इस्लाम ईदगाह मैदान में आज चिलचिलाती धूप भी है, मगर अल्लाह पाक ने जन्नत की एक खिड़की और वहां से आने वाली हवाओं का इंतजाम फरमा दिया है। कादरी मस्जिद ट्रस्ट की तरफ से धूप के लिए साए रहमत का भी इंतजाम है। बहुत सारे दोस्तान इस्लाम इमाम हुसैन के चाहने वाले, अहले बैते अथार से मोहब्बत करने वाले, धूप की वजह से और रात देर तक बेदार रहने की वजह से शिरकत की सआदत नहीं हासिल कर सके, फिर भी कुर्सियां भरी पड़ी हैं।
माओ बहनों का जो काफिले शौक लंबा होता था, वो इंशाअल्लाह रात में वही मंजर नजर आएगा। और हम सब मजलिस अखीर में पैगामे करबला सुनने के लिए और अहले बैते अतहार और शुहदाए करबला के दामन की खुशबू लेने के लिए अपने रब की बारगाह में उन मकबूलीन बारगाह के सत्ते में दुआएं कबूल करवाने के लिए रात के जलसे हुसैनी में जरूर शिरकत की सआदत हासिल करेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। एक बात बताई थी हमने और वहां किसी वजह से वो सिलसिला आगे नहीं बढ़ा था। कुरान का तकाजा है, कुरान फरमाता है कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। महबूब लोगों से कह दीजिए मैंने जो बामशक्कत तबलीग की है तुम्हारे लिए, तो मैं इस्लाम और सुन्नियत की इस तबलीग के एवज में तुमसे और कुछ नहीं चाहता। बस इतना करो अपना सीना मेरे अहले बैत की मोहब्बत का मदीना बना डालो, मेरे अहले बैत से प्यार करो, मेरे कराबतदारों से प्यार करो। हदीस पाक का मफहूम बता रहा है, ऐ मुसलमानों जब ऐसा करोगे तो तुम्हारे दिल में सुरूर रहेगा, तुम्हारे अंदर मजहब का शऊर रहेगा, तुम्हारी जिंदगी में हक्कानियत का ज़ुहूर रहेगा और उम्र भर चेहरे पर नूर रहेगा। सुभान अल्लाह। मर जाने के बाद भी कब्र में नूर ही नूर रहेगा। सुभान अल्लाह। लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। सुभान अल्लाह। ये बताया था तफसीर मदारिक के हवाले से। सहाबा किराम अर्ज करने लगे मेरे आका वो कौन नुफूसे कुदसियां हैं जिनकी मोहब्बत अहले ईमान पर वाजिब है। तो सरकार ने फरमाया वो मेरे दामाद अली हैं, मेरी बेटी फातिमा है, मेरे बेटे हसन और हुसैन हैं और उनकी औलादें हैं। यही वजह है मैंने ऐलान किया और सारे सुन्नी उलमा ऐलान करते रहते हैं। सरकार गौसे आजम हसनैन करीमैन की औलाद है, सरकार गरीब नवाज हसनैन करीमैन की औलाद है। कोई इमाम हसन और हुसैन से मोहब्बत का दावा करे और इन बुजुर्गान दीन से बैर रखे, अदावत रखे, तो समझ जाइएगा कि ये काफिले शौक में रहने वाला, काफिले नूर में रहने वाला नहीं है, फतूर में रहने वाला है। खुश नसीब है सुन्नी मुसलमान, हुसैनी मुसलमान, इनके दिल में प्यारे नबी की मोहब्बत भी है, सरकार मौला अली की मोहब्बत भी है, सज्जदा फातिमा की मोहब्बत भी है, इमाम हसन और हुसैन की मोहब्बत भी है, सरकार गौसे आजम की मोहब्बत भी है, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत भी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीनों में सारे औलिया की मोहब्बत भी है, आला हजरत की मोहब्बत भी, मुफ्ती आजम की मोहब्बत भी, सारे औलिया मुंबई औलिया आलम की मोहब्बत भी। हमारा यकीन है जब क़यामत का दिन आएगा, हमारा इंतकाल होगा, तो हम सुन्नी हुसैनी मुसलमान अल्लाह वालों के साए में नजर आए। सुभान अल्लाह। सरकार मौला अली के साए रहमत में नजर आएंगे बरोज़े क़यामत, सज्जदा फातिमा की साए के साए रहमत में नजर आएंगी ख़वातीन, हजरत इमाम हसन हुसैन के साए में नजर आएंगे
और जितने औलियाए किराम है सबके साए में बरोज़े हश्र नजर आएंगे। इस मकाम पे आखिरी ये बात बुखारी शरीफ उठाइए, जिल्द नंबर 2 सफा 911, यही हदीस पाक तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी के अंदर भी है। यही हदीस पाक मिशकात शरीफ बाबुल हुब्ब फिल्लाह के अंदर भी है। मगर बुखारी शरीफ का ये रेफरेंस याद रखिएगा, बुखारी शरीफ जिल्द सानी सफा 911। एक सहाबी मेरे नबी की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं मतस्साअत या रसूल अल्लाह, आका क़यामत कब आएगी? मेरे सरकार ने फरमाया क़यामत की तैयारी क्या की है? क़यामत की तैयारी क्या है तुम्हारी? अर्ज करते हैं लाशे आका बज़ाहिर कोई तैयारी नहीं है। हाँ या रसूल अल्लाह, एक तैयारी हमारी है जिस पर हमें नाज है। सरकार ने फरमाया वो कौन सी तैयारी है? सहाबी ने कहा इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलह। बुलंदी से बोलिए, इमामे हुसैन का नक्शे कदम चूम कर बोलिए, इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलह। आका एक तैयारी है जिस पर नाम है, मैं अल्लाह रसूल से, अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ और अल्लाह के प्यारे हबीब से मोहब्बत करता हूँ। ये नहीं फरमाया जाओ नमाज के जखीरे लेकर आओ, रोजे के जखीरे लेकर आओ और सबको खैरात के खूब जम्मे गफीर लेकर आओ। ये मेरे नबी ने नहीं फरमाया। सहाबी के उस बयान पर मेरे नबी ने फरमाया फ़अन्त मामन अहबब्ता। ऐ सहाबी, अगर ये बात है तुम्हारे अंदर, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत, अल्लाह वालों की मोहब्बत, तो घबराना क्या है? महशर में उसी के साथ तेरा ठिकाना रहेगा, दुनिया में जिसका तू दीवाना रहेगा। मेरे बच्चों, मेरे जवान भाइयों, मेरे बुजुर्गों, इस बात को गिरह कर लो। सरकार ने ऐलान फरमा दिया बरोज़े क़यामत उन्हीं के साथ तुम्हारा ठिकाना रहेगा जिन जिन का तू दुनिया में दीवाना रहेगा। अब फैसला करना है हमारे भाइयों को, हमारे जवानों को, हमारी नई नस्ल को, दुनिया में किस किस के दीवाने रहते हैं, किसको अपना आइडियल चुनते हैं। अगर गलत है तो आखिरत बर्बाद, और अगर अल्लाह वाले हमारे आइडियल हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भी आबाद, आलम बरज़ख भी आबाद, आलम हश्र भी आबाद है। आला हजरत ने इरशाद फरमाया या इलाहुल आलमीन हुब्बे अहले बैत दे आले मोहम्मद के लिए, कर शहीद इश्क हमजा पेशवा के वास्ते, दो जहां में खादिम आले रसूलिल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते, या इलाहुल आलमीन मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रब शहीदे करबला के वास्ते। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब वो घड़ी करीब आ गई जिस घड़ी से आलमे इस्लाम की घड़ियां दमक रही हैं, जिस लम्हे से हमारे दीन का हर लम्हा चमक रहा है, जिस अरसे से हमारा अरसे हयात भी मुश्किबार है और हमारे दीन, हमारी सुन्नियत, हमारे इस्लाम का अरसा भी अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किबार है। तो आला हजरत के मजली भाई अल्लामा उस्ताज़े ज़मन अल्लामा हसन रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान ने
खुसूसन इसी माहौल के लिए हमें पैगाम दिया। और देखिए हमारा दिल शोहदाए करबला से कितना करीब होता है। उन्होंने ये नजराने खुलूस पेश किया। बाग जन्नत के बहरे मदखाने अहल बैत, बाग जन्नत के बहरे मदखाने अहल बैत, तुमको मुज़दा नार का ए दुश्मनाने अहल बैत, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां। आये तत्हीर से जाहिर है शाने अहल बैत, तत्हीर से जाहिर है शाने अहल बैत। आये तत्हीर से शान तो देखिए नबी वालों की, नबी के घर वालों की। बेइजाजत दिल के घर जिब्रील भी आते नहीं, बेइजाजत दिल के घर जिब्रील भी आते नहीं। कदर वाले जानते हैं कदर शाने अहल बैत, कदर वाले जानते हैं। रज़्म का हाय अल्लाह रज़्म का मैदान बना है, जलवगाहे हुस्न इश्क। रज़्म का मैदान बना है, जलवगाहे हुस्न इश्क। करबला में हो रहा है इम्तिहाने अहल बैत, करबला है, करबला में हो रहा है इम्तिहाने अहल बैत, करबला में हो रहा है। किस शक़ी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है। किस शक़ी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है। दिन दहाड़े लुट रहा है कारवाने अहल बैत, दिन दहाड़े लुट रहा है। किस मजे की लज्जत किस मजे की लज्जत है आबे के यार में। खाक खून में ले खाक खून में लौटते हैं तिश्नगाने अहल बैत। खाक खून में ले लौटते हैं तिश्नगाने अहल बैत। सर शहीदाने मोहब्बत, सुभान अल्लाह। इश्क़ अहले बैत में बुलंदी से सर शहीदाने
मोहब्बत के नेज़ों पर बुलंद। दुश्मन समझ रहे थे हम कामयाब हो गए, मगर अल्लाह पाक की मशीयत ऐलान कर रही थी, मरदूदो ना हंजारो, देखो इनकी शान। सर शहीदाने मोहब्बत के नेज़ों पर बुलंद और ऊंची की खुदा ने कद्र शाने अहले नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, जिक्र शहीद आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हजरत के घराने का फर्द फरीद हमें एक सबक दे रहा है और दुनिया को तर्ज बता रहा है। अहले बैते पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, अहले बैते पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, लानतुल्लाहि अलैकुम, लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत, लानतुल्लाहि अलैकुम। आखिर में बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे हसन, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। बाग जन्नत के बहरे मदह खाने, मदह खाने, मदह खाने अहले बैत, तुमको मुज़दा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत। बुलंद आवाज से पढ़े दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, अल्फाज डरे डरे हैं, लहजा सिसकता नजर आ रहा है, जर्राते आलम सहमे हैं, आसमान भी खून के आंसू बरसाना चाहता है, इसलिए कि आज आशूरे मुहर्रम है, मुहर्रमुल हराम में आशूरे का दिन है और इसी दिन करीब करीब यही वक्त था, अल्लाहु अकबर, तकरीबन यही वक्त था कि मैदान करबला में इमाम हुसैन के लखते जिगर अपना खून देकर आबियारी कर रहे थे दीन इस्लाम की। यही वक्त था कि इमाम हुसैन अपने जिस्म पाक के लहू का आखिरी कतरा देकर सवार रहे थे नाना जान के दीन को और मिजाज दे रहे थे हक व बातिल के खिलाफ महाजाराई का अपने नाना जान के नक्शे कदम के चुनने वालों को। हुसैन आजम ने जो अजीम कुर्बानी मैदान करबला में अदा की, कुर्बानियां तो हर दौर में दी जाती रही हैं राहे खुदा में, मगर तारीख शाहिद है, जमीन व आसमान गवाह हैं कि इमाम हुसैन ने और उनके रुफका ने करबला के मैदान में
जो कुर्बानी पेश की है राहे खुदा में, उसकी नजीर नहीं मिलती, मिसाल नहीं मिलती, जवाब नहीं मिलता है उस अंदाजे कुर्बानी का। आज भी मैदानी करबला का जर्रा जर्रा या हुसैन की सदाएं पेश कर रहा है। दो लफ्जों में समेट कर यह कहा जा सकता है, मक्के की पुरअमन फजा से, मदीनतुल मुनव्वरा की पुरबहार सरजमीन से निकलकर कूफे की बेवफा वादी तक जाने वाला 72 या 82 नफूस कुदसिया पर मुश्तमिल एक छोटा सा नूरानी काफिला है, और उस काफिले की रहनुमाई वो फरमा रहा है जिसे देखकर पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, मुझे हुसैन से जन्नत की खुशबू आती है। इमाम हुसैन मशीयत इलाही के तहत नैनवा के मैदान में हाजिर हैं, और इमाम हुसैन कशा रवा दवा उस मकाम तक पहुंचे जहां अब हमेशा के लिए रोक लगा दी गई है। ए हुसैन आजम, इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते, यही रुकना पड़ेगा आपको। और उसी सरजमीन का नाम था करबला। जानिसारों ने आशूरे का जब दिन आया, फज्र के बाद नाहंजारों ने ढोल बजाया और कहा ये आगाज़े जंग का इशारिया है, तैयार हो जाइए आप जंग के लिए, अब भी मौका है, यजीद के हाथ पर हाथ दे दो या जंग के लिए तैयार। हमारा दीन पुकार रहा है, हमारी शरीयत पुकार रही है। क्या पास था कौले हक का अल्लाह अल्लाह, क्या पास था कौले हक का अल्लाह अल्लाह। तन्हा थे पर आगा से फरमाते थे शाह, मैं और इताअत यजीद गुमराह, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। आज तक इस्लाम को है फख्र तेरी जात पर। या हुसैन, आप भी बोलिए या हुसैन, एक साथ मिलकर या हुसैन। आज तक इस्लाम को है फख्र तेरी जात पर, जान दी लेकिन न की बयाद यजीदी हाथ पर। दस्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, सुभान अल्लाह, जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। इमाम हुसैन को बार बार जब ललकारा गया है, बार बार जब आमादे जंग किया गया है, तो इमाम हुसैन अपने खेमे में तशरीफ लाते और फरमाते हैं कि हमें राहे खुदा में मैदान में अब उतरना ही है, और अपना जौहर जो अल्लाह की मशीयत है उसके मुताबिक दिखाना है। सबसे पहले यजीदी लश्करे जर्रार से 2 हट्टे कट्टे जवान आए, और दोनों सगे भाई थे। एक का नाम था सालिम, दूसरे का नाम था यसार। सालिम और यसार ने मैदान में आके ललकारा, इमाम हुसैन के काफिले की तरफ मुतवज्जे होकर उसने नाहंजारापन किया, आओ हमारे मुकाबले में आओ। इमाम हुसैन का नक्शे कदम चूमने के लिए रफका में सब तैयार थे। हजरत कासिम महपारे भी, हजरत अली अकबर भी, और जितने साथी आए थे वो सब भी। मगर इमाम हुसैन हसरत भरी निगाह से सबकी तरफ देख रहे हैं। एक जन्नती इमाम हुसैन और उनके घराने पर जान कुर्बान करने वाला, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों जामे कौसर पीने का इंतजार करने वाला अब्दुल्ला केलबी
आगे बढ़े। अभी चंद ही दिन हुए थे शादी के। आज का दौर होता मां रोक देती, खबरदार बेटा, इस्लाम जल रहा है, जलने दो। दीन सिसक रहा है, सिसकने दो। कुरान पढ़ा चाहिए तो माज़अल्लाह आ जाने दो। तुम्हारी तो अभी नई शादी हुई है। दुल्हन पुकारती, मेरे सरताज कहां जा रहे हो? तुम्हारे कदमों के साथ हमारी जिंदगी लिपटी हुई है, मत जाओ मैदान में। आज का दौर होता तो इम्तिहान में कामयाबी मुश्किल तरीन थी, मुहाल के दर्जे में थी। वो अल्लाह वालों की जमात थी, वो अल्लाह वालियों की जमात थी। मां कह रही है, बेटा सुहाग मत देखना, अल्लाह और रसूल के दीन पर आंच आ गई है। अगर तेरे बदन से खून टपका है तो समझ जाना यही असल जिंदगी का सुहाग है। अपनी बहू से मां कहती है, बहू असल में तुम्हारे माथे का झूमर सरजमीन पर, फर्शे जमीन पर उस सर का गिरना है जो अल्लाह की रजा के लिए गिरे, जो रसूल पाक के रजा के लिए गिरे, जो इस्लाम की सरबलंदी के लिए गिरे। मां भी कह रही है, बेटा देख मत, देर मत कर, दीन की बात है। बीवी कह रही है, मेरे सरताज मेरा चेहरा मत देखो, दीन का सवाल है। हजरत अब्दुल्लाह केलबी अल्हम्दुलिल्लाह तलवार लेकर मैदान में उतरते हैं। दोनों हैकल जवानों ने कहा कि मेरे मुकाबले में तुम जैसा कम उम्र क्या आता है, अरे बड़े बड़े सूरमा को भेजो। उन नापाक कलेमा पढ़ने वालों ने आम मैदान जंग